इस वीडियो में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा जो एक कक्षा 10 की है। यहाँ पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए आप लोग का वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ए अनवीकरणीय, बी नवीकरणीय, सी जैव संसाधन, डी अजैव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ए मानवकृत, बी पुनःपूर्ति योग्य, सी अजैव, डी अचक्रीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुनःपूर्ति योग्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? ए 100 किलोमीटर, किलोमीटर में है, एनएम लिखा हुआ यहाँ पे है, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ए 10.2 किलोमीटर, बी 15.5 किलोमीटर, सी 12.2 किलोमीटर, डी 19.2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी 12.2 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पांचवा क्वेश्चन, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय योग्य, बी जैव, सी प्रवाह, डी अनवीकरणीय योग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनवीकरणीय योग्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ए अजैव, बी चक्रीय, सी पुनःपूर्ति योग्य, डी मानवकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनःपूर्ति योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ए अनवीकरणीय, बी जैव, सी नवीकरणीय, डी व्यक्तिगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवीकरणीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रवाहनीय संसाधन है? ए नदी, बी पेट्रोल, सी कोयला, डी वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नदी, क्योंकि नदी बहते रहता है इसलिए प्रवाहनीय संसाधन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? ए जल, बी पवन, सी वन, डी खनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खनिज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ए समुद्री ऊर्जा, बी कोयला, सी पवन ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? ए मूल्य पर, बी मात्रा पर, सी उपयोगिता पर, डी मूल्यांकन पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयोगिता पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? ए 1987, बी 1991, सी 1968, डी 1975। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1968 ईस्वी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन है? ए व्यक्तिगत, बी सामुदायिक, सी राष्ट्रीय, डी अजैव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक, क्योंकि वहाँ कोई भी जाके पूजा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ए 1972, बी 1982, सी 1975, डी 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1972 ईस्वी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1992 में
रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? ए महाद्वीपीय, बी जनसंख्या, सी जलवायु, डी पृथ्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी जल ऊर्जा, डी पशु ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जल ऊर्जा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं, किनका कथन है? ए महात्मा गांधी, बी जिमरमैन, सी अन्नात्र हजारे, डी मेघा पाटेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिमरमैन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नलिखित में किस नगर में अवस्थित है? ए न्यूयॉर्क में, सी बुडापेस्ट में, डी लंदन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल किनकी रचना है? ए ब्रूसलैंड, बी R.K. नारायण, सी सुब्राव, डी सुमेसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुमेसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? ए 1986, ए 1996, बी 1997, सी 1998, डी 1999। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1997 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी स्टॉकहोम में, डी बुडापेस्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टॉकहोम में। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आप लोग को अगला चैप्टर में अगला वीडियो में।